जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कुंभ लग्न लग्न के हिसाब से इसको देखें। हाँ, राशि के हिसाब से कुछ मैच तो करेगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आपको लग्न के हिसाब से मिलेगा। और ये संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का वीडियो है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सारे प्लैनेट्स का जो स्थिति सूरज भगवान की चारों तरफ और वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे कुंभ लग्न के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। हॉरोस्कोप बहुत सारे मायने रखता है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। नक्षत्र स्थिति, प्लैनेट्स का स्थिति, डिग्री क्या है, नवांश डिवीजन, अष्टक वर्ग, कई सारी चीजें देखना पड़ता है। सो ये कि ग्रहस्थली प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि इसका इंपैक्ट आपके ऊपर 40-45% भी पड़ेगा रोजमर्रा डेली लाइफ में। एक महीना का अंतराल का ये वीडियो, इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, दृष्टि, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र चंद्रमा से और ट्रांजिट, यानी सारे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से कुंभ लग्न, ये एक नंबर लिखा होगा आपका, यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा या एक नंबर लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए है। लग्नाधिपति शनि है आपका। अभी शनिदेव सेकंड हाउस में है और बकरी टुवर्ड्स लग्न की ओर अभी शनि का है मूवमेंट। लेकिन ये शनि फॉरवर्ड हो जाएंगे 28 नवंबर को, यानी 16 नवंबर से ये वीडियो 17 दिसंबर तक। बट शनि 28 नवंबर को बकरी से मार्गी हो जाएंगे। इनका मूवमेंट इनका रास्ते पे आ जाएगा। अभी वो बकरी यानी पीछे की ओर, वो तो अलग सा लॉजिक है। बकरी क्या है, ऐसे कोई प्लैनेट्स पीछे नहीं भागता है। चले, वो लंबा होगा वीडियो। तो लग्न लड़ अब टुवर्ड्स योर लग्न ट्रांजिट कर रहा है। लग्न में राहु है। राहु अभी बृहस्पति के नक्षत्र में है सर जी, पूर्व भाद्रपदा। शनि अभी बृहस्पति के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपदा। और बृहस्पति आपका लग्न लड़ शनि के लिए मित्रता है। शनि से बृहस्पति का संबंध अच्छा, और लग्न से 6 हाउस में अभी बृहस्पति बकरी पोजीशन में है। ये बृहस्पति मिथुन साइन को, मतलब ऑलरेडी 11 नवंबर से बकरी हो गए, होना शुरू हो गए। बकरी होते होते इनका ट्रांजिट मिथुन साइन को 5 दिसंबर को जाएगा, जो कि आपका पंचम भाव। और ये मिथुन साइन से फिर फॉरवर्ड होने के लिए 11 मार्च टाइम लेंगे। कुल मिला के मार्च महीने तक पंचम भाव में अभी बिलोंग्स करेंगे बृहस्पति। छठा घर में अभी ये रोजमर्रा का जिंदगी चैलेंज का घर है। ये छठा घर रोग ऋण शत्रु का। बृहस्पति कहीं आपका तारा चक्र में बद्ध तारा में नहीं है, विपत तारा में नहीं है। दो चीज को आप देख लीजिए। बृहस्पति आपका तारा चक्र में बद्ध तारा में नहीं है, विपत तारा में नहीं है। और अष्टक वर्ग अगर आपको निकलना आता है तो जाके देखिए, पावर 1 या 1.5 या 2 ऐसे मिलता है क्या, तब बृहस्पति से कुछ एक्सपेक्टेशन करना ठीक नहीं है। कहीं अष्टक वर्ग 6 दिखाता है। बृहस्पति संपत्ति तारा में है, मित्र तारा में है, या तो अतिमित्र तारा में है। तो ये टाइमिंग बृहस्पति से जो रिलीज करेगा एनर्जी आपका लग्न के लिए बेटर नहीं, बेस्ट है। 6 हाउस का बृहस्पति ट्रांजिट और पंचम स्थान को जाने वाला है। और शनिदेव आपका सेकंड हाउस में अभी है। और ये बृहस्पति के नक्षत्र, राहु खुद लग्न में है। और आपका जो जोगकारक प्लैनेट शुक्र अभी भाग्य भाव में, यानी त्रिकोण में, भाग्य भाव में शुक्र। अभी शुक्र टिल ट्रांजिट करेंगे स्वाति विशाखा स्कॉर्पियो को जाएंगे 26 नवंबर को। 17 दिसंबर तक ये वीडियो शुक्र चले जाएंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक को 26 नवंबर को। ये आपका 10th, यानी ये जो 2 एरिया शुक्र मेंटेन करेंगे उस टाइम मंगल के साथ शुक्र समभाव संपन्न, एनमिटी नहीं है लेकिन बनता नहीं है। मंगल का घर ही है। मंगल चले जाएंगे 11th हाउस को।
सूरज भगवान चले जाएंगे, बुद्ध नहीं रहेंगे, वो टुवर्ड्स आपका 9th हाउस को वक्री मार के बुद्ध आ जाएंगे कब, 10 नवंबर को वक्री, उस तुला साइन को 23 नवंबर को एंट्री करेंगे। 9वां स्थान को बुद्ध आ जाएंगे, 10वां स्थान को शुक्र चले जाएंगे, शनि का लॉर्ड पोजीशन लगना का हिसाब से अच्छे में है, राहु अच्छे पोजीशन में, बृहस्पति का नक्षत्र यहां बिलोंग्स करता है। कुंभ लग्न के लिए 4th हाउस का ओनर है शुक्र, अभी 9th हाउस 10th हाउस को ट्रांजिट करेगा। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट टाइमिंग है, या तो कोई नया रिनोवेशन, या तो घर बनाना, या तो लैंड खरीदना, या इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कुछ रिलेशन अगर आपका है तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मंगल का सप्तम दृष्टि अभी 4था घर के ऊपर पड़ता है, 5वां घर के ऊपर पड़ता है। फिर भी मंगल ट्रांजिट में 11वां घर को चले जाएंगे, बावजूद इसके 5म स्थान में पड़ता है। सो आप देख लीजिए, मंगल कहीं आपके लिए मार्केस नहीं तो ये स्थिति में एक प्लैनेट, ओनली द वन प्लैनेट मंगल, वो कहीं खराब है तो आपका ये जितने सारे बातें मैंने बताई ये सारी चीज खराब है। जितने सारे बातें मैंने बताई ये सारे चीज खराब है। एक चीज एग्रेसिव फायर एलिमेंट का प्लैनेट मंगल खुद का घर में है, अभी दृष्टि आपका 4था घर के ऊपर, 5वां घर के ऊपर। सो आप देखिए तारा चक्र में क्या बिलोंग्स करते हैं, बद्ध तारा, विपद तारा डेंजर जोन में नहीं है। अगर स्थिति ठीक नहीं है तो हनुमान जी का चालीसा आपके लिए बेटर बेस्ट रहेगा। और कुंभ लग्न के लिए ये घर 7म स्थान होती है, ये सिंह साइन भगवान सूरज का, ये मार्ग का घर होती है। सूरज अब 10th हाउस में अपना निचला एरिया छोड़ के धीरे धीरे वो वृश्चिक को गया, लेकिन बावजूद इसके ये 7th हाउस का ओनर है सूरज। और जब सूरज हर संक्रांति में चेंजेस होती है, मान के चले इसी महीने में सूरज से कोई 5वां स्थान में है, जब सूरज संक्रांति हो जाएगा अनादर राशि को चले जाएगा, ये 6ठा स्थान हो जाएगा। तो जीवन में जो उथल पुथल इतने सारे चीजें होता है कि इसी महीने में ये चला बट अगले महीने में कई हद तक डाउनफॉल हो गया, इसका कारण है भगवान सूरज का ट्रांजिट, क्योंकि इनके प्लेसमेंट चेंज होने से ही बाकी प्लैनेट्स का जो एनर्जी कोई दूरी हो जाती है, कोई और नियर हो जाती है। इसलिए बेस्ट प्रेडिक्शन सूरज के लिए आप 12 महीना 12 संक्रांति के दिन कोई अच्छा ब्राह्मण बुला के घर में संक्रांति होम हवन कीजिए। इसमें 9 ग्रहों का पंचोपचार पूजन एंड 2 पावर, एक फेमिनाइन पावर और एक मस्कुलाइन पावर, जैसे दुर्गा सप्तशती चंडी का 4था अध्याय और 11वां अध्याय, मेल यानी मस्कुलाइन में आप प्रभु विष्णु जी प्रेम करते हो, कृष्ण से प्रेम करते हो, जगन्नाथ से प्रेम करते हो, शिव जी से प्रेम, किसी कोई भी जो आपका मन का भावना, ये दोनों देवी एंड देवता का पूजन के साथ आहुति और हवन, छोटा सा काम है, 2 घंटा लगेगा। कोई अच्छा सा ब्राह्मण से बात करके घर में ये चीज कराइए। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट मैंने किया है, 4-6 महीने हो गया, 3-4 बंदे का मेरा खुद का भी चल रहा है, बहुत बेनिफिटेड। अगर ऐसा कुछ फैसिलिटेशन नहीं मिलेगा तो ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट देने वाला संक्रांति होम और हवन में। सो ये स्थिति है अभी। और अब 5म स्थान का बुद्धदेव, अभी ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रुक जाइए, अभी बकरी पोजीशन में है। फिर भी ऐसा स्थिति है कि रुके तो प्रॉब्लम है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज ये बकरी जो भी हो रहा है वो 9th हाउस के की ओर हो रहा है। सो आपके लिए अशुभकारी नहीं है, आपके लिए अशुभकारी नहीं है तो 8म स्थान का अधिपति, लेकिन बावजूद इसके ये 5म स्थान का भी अधिपति। सो अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज को सही ढंग से यूटिलाइज करें, किसी के बातों में मत आइए। और मंगल 10th हाउस में आपका जॉब, नौकरी, पैसा, प्रोफेशन, इस सब में थोड़ा एग्रेसिवनेस और गुस्सेलू स्वभाव को जितना कंट्रोल करोगे उतना बेटर रहेगा। छोटा सा वीडियो कुंभ लगना। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। 17 नवंबर को
तुला साइन को आपका भाग्य भाव, ये डायरेक्टली आपका थर्ड हाउस कम्युनिकेशन हाउस को देखता है। सो इसको डबल टिक देना पड़े, ये अच्छा पोजीशन। 20 तारीख को वृश्चिक चंद्रमा का नीच था और इस टाइम मंगलदेव सूरज, ये अमावस्या की तिथि के नियर अबाउट सूरज जस्ट जाने वाले हैं। बुध के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मंगल के साथ भी उतना नहीं है, फिर भी 10th हाउस है, यहीं से चौथा घर को देखेगा। सुख में कमी, प्रोफेशन से रिलेटेड 2 क्रॉस देता हूं। सुख में कमी, 22 नवंबर धनु साइन 11th हाउस है आपका, यहीं से पंचम स्थान को दृष्टि, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली केतु का है। केतु आपका तारा चक्र में देखिए, संपत्ति तारा में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है, तो ये 11th हाउस में चंद्रमा आपको बेटर रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, इसको देख लीजिए। इसलिए ऑप्शनल 2 टिक देके एक क्रॉस देता हूं। 25 नवंबर मकर साइन 12वां घर है तो आपका, लेकिन चंद्रमा के साथ बृहस्पति का यहां रिलेशन बनता है, सप्तम रिलेशन, गज केसरी योग। सो क्रेडिट का घर में बृहस्पति है, एक्सपेंडिचर का घर में चंद्रमा है। उधार मत करे, लेकिन ऐसा कुछ काम आएगा जहां खर्चा करना पड़ेगा। इसको क्या एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं, क्योंकि एक महीने में खर्च होगा। 27 नवंबर कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण दोष रहेगा, केतु का भी दृष्टि, मंगल का चौथा दृष्टि, ड्राइव प्रोफेशन के रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग आपका जॉब है, मतलब फ्रीक्वेंट गाड़ी चलाना पड़ता है, चाहे 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, तो जितना हो सके 27 तारीख को कसस रहे। 29 नवंबर मीना साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा। 29 नवंबर, 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, चंद्रमा शनि के साथ आ जाएंगे। सेकंड हाउस बोली बाणी परिवार पैसा फाइनेंस का, बट ये बृहस्पति की नक्षत्र में है और बृहस्पति की 9वां दृष्टि में है। सो पैसा आने का स्थिति बनता है, परिवार में खुशहाल, चाहे 20 दोष बने क्यों ना हो। 2 टिक देता हूं। 1 दिसंबर मेष साइन, थर्ड हाउस आपका, शुक्र का दृष्टि, कोई मालेफिक का दृष्टि अब नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल, भाई बहन ऐसे रिलेशन बहुत बेस्ट जाएगा। 3 दिसंबर ऋषभ चंद्रमा का उच्च का जाएगा 4th हाउस, मंगल का दृष्टि में आएंगे। चिड़चिड़ापन लगेगा, कोई बात ना सुलझे तो गुस्सा मत करे। 4th हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिट दिलाएगा। 5 दिसंबर मिथुन साइन, पंचम स्थान है आपका और यहीं पर राहु का पंचम दृष्टि है और मंगल का चौथा अष्टम दृष्टि है, पंचम स्थान। बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, बच्चों से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, उसके ऊपर आप जितना कसस उतना हो सके, इसलिए डबल क्रॉस भी देता हूं। 7 दिसंबर कर्क साइन, बृहस्पति के साथ गज केसरी, चाहे कि कोई मालेफिक का दृष्टि पड़े ना क्यों। 6 हाउस रोजमर्रा का जिंदगी, चैलेंज का घर, जो काम अटका हुआ था आपका खुद का बल बूते की वजह से आप सक्सेस हो गए। 10 दिसंबर सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि। दाम्पत्य जीवन में सुधार लाइए, परिवार स्थिति को ठीक रखे, पार्टनरशिप का बिजनेस अगर है तो इसके ऊपर ध्यान रखें। 12 दिसंबर कन्या साइन, शनि का दृष्टि पूरा का पूरा सप्तम, अष्टम स्थान चंद्रमा, सप्तम से सेकंड हाउस अष्टम। परिवार में बैलेंस रखे, पति पत्नी में बैलेंस रखे, सोसाइटी सोशल सर्कल में बैलेंस रखे, जरूरत ना पड़ने पर कोई एडवाइस मत दे, डेट ठीक नहीं है। इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं, 4 क्रॉस देता हूं। 14 दिसंबर तुला साइन, भाग्य भाव है आपका। 14 दिसंबर तुला साइन, तब तक शुक्र चले जाएंगे वृश्चिक को, ये 9th हाउस खाली रहेगा और राहु का 9वां दृष्टि। फिर भी चंद्रमा का सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर, उतना बेनिफिटेड नहीं है। 1 टिक देता हूं, 2 क्रॉस देता हूं। 17 दिसंबर वृश्चिक, जहां पर चंद्रमा निजता 10th हाउस है आपका,
कोई नहीं मिलेंगे उस टाइम, सब चले जाएंगे, ये सूर्य बुद्ध वगैरह। जॉब प्रोफेशन का है, चौथा घर को देखेगा। वो प्रोफेशन में क्या कुछ प्रेशर में आप रहोगे, उसको सुलझाइए। छोटा सा वीडियो, ये कुंभ लग्न का कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप, इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है। बस कोई कंसल्टेशन चाहे तो डायरेक्टली ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 1-2 दिन का समय भी दीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नमन करता हूँ। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।